चलिए आज हम बात करेंगे इसी इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट के बारे में। तो हेलमेट के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। देखिए, हेलमेट का इतिहास बहुत पुराना है। जब राजा महाराजा हुआ करते थे उस टाइम का ही है। सबसे पहले राजा महाराजाओं ने या उनके सैनिक ने इनका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। कब इस्तेमाल करते थे? जब वो कहीं पे युद्ध में जाते थे। तो युद्ध के दौरान अपने सर को सुरक्षा के लिए, सर की सेफ्टी के लिए वो क्या करते थे? हेलमेट इस्तेमाल करते थे। वो हेलमेट बने होते थे कांसा के, तांबे के, कॉपर के बने होते थे, तांबे के बने होते थे, कहीं पे लोहे के भी बने होते थे। तो सर की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इससे समझा जा सकता है कि सर की सुरक्षा को उस टाइम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी और आज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि सर से ही हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल होता है। तो सर की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और हर एक पीढ़ी में सर की सुरक्षा के लिए अलग-अलग तरह के हेलमेट का इस्तेमाल किया गया। जैसे कि आज के मॉडर्न टाइम में हम इस तरह के इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट जो है कई जगह पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट साइट्स में, कंस्ट्रक्शन में, मेंटेनेंस प्लांट एरिया में, और रोड पे भी हम जब गाड़ी चलाते हैं तो उस टाइम पे भी हमें सर की सुरक्षा लेके ही गाड़ी को चलाना होता है। जैसे टू व्हीलर अगर कोई चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं अपने सर की सुरक्षा के लिए, ताकि एक्सीडेंट के दौरान हमारा जो सर जो है वो नाजुक हिस्सा है, इसमें चोट किसी तरह का ना आए। इसी तरीके से प्लांट एरिया में, कंस्ट्रक्शन में, प्रोजेक्ट में काम करने के दौरान भी बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं जो ऊंचाई से गिरती है, और उस दौरान अगर आपने सर की सुरक्षा को नहीं दिया, सर को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं किया, तो क्या होगा? आपके सर पे वो चीज़ें आके लगेगी और आपको गंभीर चोट लग सकती है। कई जगहों पे ऐसा होता है कि सर पे अगर कोई हैवी चीज़ गिरी है तो वहाँ पे इंसान की मौत तक हो जाती है। तो ज़रूरी इसीलिए है ताकि आप फॉलिंग ऑब्जेक्ट से अपने सर को सुरक्षा प्रदान कर सकें। अब ये जो हमारे हेलमेट होते हैं, ये कई सारे अलग-अलग तरह के मटेरियल के बने होते हैं। जैसे मेरे पास अभी जो है, ये एफआरपी मटेरियल का बना होता है, फाइबर ग्लास रिइंफोर्स्ड पॉलीमर मटेरियल का बना हुआ है। कई जगहों पे जो हेलमेट आपको देखने को मिलेगा वो हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक के बने हुए देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं, हेलमेट सब में सिमिलैरिटी है, लेकिन बस कुछ बदलाव होते हैं उसमें मटेरियल को लेके। लेकिन उसकी जो सुरक्षा को लेके चेकलिस्ट अगर बोला जाए तो वो सेम होता है। अगर इस हेलमेट की बात करूं तो इस हेलमेट का अलग-अलग हिस्सों के नाम होते हैं और सबको जांच करना बहुत ज़रूरी है, जो कि डेली बेसिस पे होना चाहिए। अब सबसे पहले ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं सेल। अब कोई भी मटेरियल क्या होता है, इसी सेल पे आके गिरता है। अगर आपके सर पे कुछ गिर रहा है तो इसी सेल पे ही गिरेगा। इस सेल को चेक करना बहुत जरूरी है और ये सेल किसी तरह से टूटा या डैमेज नहीं होना चाहिए। तो चेक करने का तरीका क्या है? आपको क्या करना है, इस तरह से फिंगर से मार के देखना है। अगर इस तरह मारने के बाद अगर यहाँ से दो तरह की आवाज आ रही है तो आपको समझ जाना है कि हेलमेट का सेल कहीं से डैमेज है, क्रैक है, उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। लेकिन अगर सिर्फ एक तरह का आवाज आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि हेलमेट का सेल हमारा प्रॉपर है, सही है, डैमेज नहीं है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं हेलमेट का। आगे का ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं पीक। देखिए, आपके हेलमेट में, सभी के हेलमेट में पीक होना बहुत जरूरी है। और ये जो पीक है ये आपके सर पे किस तरह से क्यों जरूरी है? देखिए, अगर आप हेलमेट पहने हैं तो कोई चीजें आपके सर पे आके सीधे डस्ट गिरती है, कोई मटेरियल आके गिरता है तो सीधे आपके आंखों में ना चोट पहुंचाए, इसके लिए ये हमारा पीक लगा होता है। सिर्फ रेस्क्यूअर ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं, रेस्क्यूअर ऐसे पर्सन है जिनके हेलमेट में ये पीक नहीं होता। बाकी सबके हेलमेट में पीक होना जरूरी है, जो भी प्रोजेक्ट एरिया में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एरिया में काम कर रहे हैं, या फिर मेंटेनेंस प्लांट एरिया में काम कर रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अंदर वाले हिस्से की। तो अंदर में जो आपको ये चीजें सारी पूरी दिख रही है, ये हमारा हार्नेस कहलाता है। अब हार्नेस जो है चार अलग अलग भागों में बंटता है। अंदर वाला पार्ट जो होता है ये हमारा क्रैडल होता है। आउटर वाला ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ये हमारा रेचिड है, और ये हमारा चिन स्ट्रैप होता है। और आगे लगा होता है कि स्वेट बैंड। ये जो स्वेट बैंड है आपको ये जो दिख रहा है, ये स्वेट बैंड पसीना सोखने के काम में आता है। इसके बाद गलती कहाँ होती है हमें हेलमेट पहनने में? तो देखिए, क्रैडल, ये हमारा अंदर वाला पार्ट जो क्रैडल है और इसके सेल के बीच में थोड़ा सा गैप बना होता है। ये गैप जो होता है, ये गैप जो है मेंटेन किया जाता है। दो कारणों से ये गैप को मेंटेन किया जाता है। सबसे पहला, अगर यहाँ पे गैप ना रहे तो क्या हो सकता है? सपोज कि अगर ये गैप ना रहा और ये हार्ड वाला हिस्सा आपके सर के संपर्क में, मैं पहन के आपको डेमो करके दिखाता हूँ कि अगर मैंने हेलमेट को इस तरह से पहना और पहनने के दौरान क्या होता है
कि ऊपर से कोई मटेरियल गिरता है, सपोज कि कोई मटेरियल गिरा और ये अंदर में कोई भी हिस्सा नहीं है और ये हार्ड वाला हिस्सा आपके सर के संपर्क में है, तो मटेरियल गिरने के बाद एक दबाव डालेगी। उस दबाव से हो सकता है कि इस हार्ड वाले सेल वाला जो हार्ड वाला हिस्सा है, इसकी वजह से आपके सर में अंदरूनी पार्ट में चोट लग जाए और चोट लगने के बाद आपको दिक्कत हो सकती है। तो वहां पे फिर हम क्या करते हैं कि ये हार्ड वाला हिस्सा आपके सर के संपर्क में ना आए, इसके लिए क्या किया जाता है, यह सेल और क्रैडल के बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन किया जाता है। ये गैप, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि इसके अंदर कोई हेलमेट हैंड ग्लव्स डाल के रखते हैं, सेफ्टी गॉगल डाल के रखते हैं, तो वो चीजें नहीं डालती है। बहुत जगह पे क्या किया जाता है, इसके अंदर में सेलफोन छुपा के लेके जाते हैं वर्कर्स प्लांट एरिया में। इसके बाद ये हमारा होता है चिन स्ट्रैप। ये होता है चिन स्ट्रैप। चिन स्ट्रैप को किस तरह से लगाना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। चिन स्ट्रैप लगाने का तरीका क्या है, जब भी आप हेलमेट पहने, सपोज मैंने हेलमेट पहना, तो चिन स्ट्रैप लगाने का सही तरीका क्या है कि आपको चेक करना है कि आपने सही तरीके से हेलमेट पहना है नहीं, चिन स्ट्रैप को सही से लगाया नहीं। तो तरीका क्या है कि 2 उंगलियां लेंगे इस तरह से और चिन स्ट्रैप के बीच में इस तरह से मूव करके देखेंगे। अगर आपकी 2 उंगलियां इधर से उधर मूव कर रही है तो आप समझ जाइए हेलमेट आपने सही तरीके से पहना है। लेकिन अगर 3 उंगलियां मूव कर रही है तो समझ जाइए हेलमेट आपने ढीला पहना, चिन स्ट्रिप आपने ढीला लगा के रखा है। अगर 1 उंगली मूव कर रही है तो समझ जाइए आपने चिन स्ट्रिप टाइट पहना है। तो सेफ क्या है, हमेशा 2 उंगलियां इस तरह से मूव करके देखना है। और अगर बात करूं इसका डायमेंशन का या फिर कितना गैप होना चाहिए, एक मेजरमेंट जो होता है वो होता है 30 mm। 30 mm का गैप होना चाहिए चिन स्ट्रैप के बीच में। उस तरीके से अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो वो हमारे लिए सबसे सेफ है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का और भी ध्यान रखना होता है हेलमेट पहनने के दौरान। देखिए कभी कभी हम क्या करते हैं, हेलमेट को इस्तेमाल करने के बाद कहीं भी छोड़ देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, तो उस दौरान क्या हो सकता है, अंदर में बहुत गैप है तो इसके अंदर कोई भी सांप या फिर किसी तरह का जहरीले कीड़े जो है इसके अंदर आके बैठ सकते हैं। बरसात के मौसम में ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो जब भी आप हेलमेट आप इस्तेमाल करें और आप इस्तेमाल करने के बाद कहीं रख रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आप कहाँ पे रख रहे हैं। कहीं पे भी गलत जगह पे नहीं रखना है, इस तरह से फर्श पे पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इतना था हमारे हेलमेट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी हमारे चैनल्स पे नए हैं और सेफ्टी को लेकर जागरूक हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे ही हम इसी तरीके से आपके लिए सेफ्टी से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित आपके लिए वीडियो अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।